तो यार आज हम बात करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। आप सभी ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, बहुत कुछ पता होगा, और अगर नहीं पता तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एक ऐसा कॉलेज रिव्यू जिसमें मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ प्लेसमेंट में। मेरा मेन फोकस प्लेसमेंट में है और मेरी वीडियो बाकी वीडियो से अलग इन दैट सेंस है कि इसका जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है वो मैंने बहुत ज़्यादा अपडेटेड रखा है और जो करंट सिनेरियो है उसको ही रखा है। आप प्लेसमेंट अगर देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज पे इनके जा सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप बस सर्च करना फेसबुक में JUB CSC, आपको प्लेसमेंट पूरा आ जाएगा पेज कि बच्चों का नाम किस कंपनी में लगा है, किस रोल में लगा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। मतलब कोई कॉलेज अगर अपने प्लेसमेंट को इतना ज़्यादा क्लियर रख रहा है तो ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। अब वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं वो सब अपने प्लेसमेंट को ऐसे ही शो कर देते हैं, उनको कोई मतलब कि छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो जादवपुर हो, IST शिवपुर हो, NIT दुर्गापुर हो या IIT खड़गपुर हो। IIT खड़गपुर में थोड़ा वो रखते हैं, ठीक है, बट बाकी 3 कॉलेज आराम से दिखा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी का एंट्री गेट अच्छा लग रहा है, बड़ा सा गेट है। और यहाँ पे लोगो एकदम तड़कता फड़कता सा लोगो है, बहुत ज़्यादा सही अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है यहाँ पे अंदर का। अब ओवरव्यू की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी होता है और क्यों होता है मैं वो भी बताऊंगा। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1955 में। अब इससे हमें क्या मतलब, क्या कहेंगे हम? तो यार इससे मतलब होता है आपका कॉलेज जितना पुराना हो वो उतना ही ज़्यादा सही होता है, क्योंकि कॉलेज जितना पुराना होगा उसके एलुमनाई उतने तगड़े होंगे, और जितने एलुमनाई तगड़े होंगे उतना आपको लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा ईज़ी होने वाली है मचाने में अपने लाइफ में। फिर चाहे वो प्लेसमेंट हो या कुछ और हो, मतलब आपके एलुमनाई देख के ही कोई कंपनी आपके कॉलेज में आती है। तो एलुमनाई इज़ अ फैक्टर, और हाँ, जितना पुराना कॉलेज चुन पाते हो उतना अच्छा है। अब आपको 2 कॉलेज मिल गए, वो सेम प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो प्रेफ़र करना जो पुराना है, जो जिसके एलुमनाई तगड़े हैं उस पे जाने की, ठीक है? अगला पॉइंट है लोकेशन। इसकी लोकेशन यार कोलकाता मेन सिटी के अंदर है जादवपुर, और एक इसका 2 कैंपस है टोटल, तो वो भी कोलकाता में है। तो आप देख सकते हो कि कोलकाता के अंदर मेगा सिटी के अंदर है, तो कॉलेज लाइफ एकदम चिल होने वाली है। लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपका कॉलेज किसी जंगल के अंदर आइसोलेटेड जगह पे है या कहीं एकदम सिटी लाइफ है, क्योंकि अगर सिटी के अंदर होगा तो जो आपकी वाइब होगी 4 साल की कॉलेज लाइफ होगी उसका एक अलग लेवल होगा एज कम्पेयर टू दोज कॉलेजेस हु आर सेटल्ड इन गांव काइंड ऑफ एरिया और इन अ जंगल वट एवर यू से। बट या लोकेशन इज अ फैक्टर, तो लोकेशन देख लेना। और इसका कोलकाता है, बहुत ज़्यादा सही पॉइंट है ये। और इंस्टीट्यूट टाइप की बात कर ले तो यार स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। पर कोई बात नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का मैं कहूँगा इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, इससे तगड़ा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है और कोई। और क्यों बेस्ट है वो बात करेंगे अभी। तो इसको ऑल्सो नोन एज JU, शॉर्ट फॉर्म में JU बुलाते हैं। मैंने जैसा बोला इसके 2 कैंपसेस है, एक 58 एकर्स का है मेन कैंपस और 28 एकर्स का है सॉल्ट लेक में एक और कैंपस, ठीक है। अब रैंकिंग की बात कर ले तो इंजीनियरिंग में इसको 17 रैंकिंग दी है, सॉरी 27 नहीं 17 रैंकिंग दी है 2021 में NIRF ने। और ओवरऑल इसको 14 रैंकिंग मिली है। ओवरऑल यार इसमें इंजीनियरिंग के अलावा भी कई सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसमें, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। पसीने इसलिए आ रहे हैं यार, पंखा बंद है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे रैंकिंग बोलूँ तो यहाँ पे कई सारी रैंकिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड में। QS वर्ल्ड रैंकिंग है, एशिया रैंकिंग है, और बहुत सारी इसको रैंकिंग मिली है। आप देख सकते हैं मतलब कि बहुत तगड़ा कॉलेज है। एशिया के अंदर 162 रैंकिंग में आया है, और ये इंडिया की रैंकिंग नहीं है, बाहर की रैंकिंग है QS की, तो ये बहुत ज़्यादा सही है। अब कनेक्टिविटी की बात कर लें तो आप देख सकते हैं दमदम एयरपोर्ट से 24 किलोमीटर, 9 किलोमीटर शियालदह से और 15 किलोमीटर हावड़ा रेलवे स्टेशन से। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करें, जो इसका बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है, फिनोमिनल पॉइंट होता है, जिसके लिए इस कॉलेज की पहचान है, इसका फीस और इसका प्लेसमेंट। तो उसमें से एक पॉइंट है फीस। फीस आप देख सकते हो, ट्यूशन फीस मात्र 2,855 रुपये पर ईयर की, इतना कम। 2000 कह लो 3000 में आपको पर ईयर की ट्यूशन फी हो जाती है। आपके कॉलेज का खर्चा मात्र 3,000 रुपये है। फॉर IT स्टूडेंट्स, अगर आपकी ब्रांच IT है तो आपको 30,000 देना पड़ेगा, 30,860, 31,000, जो कि बहुत ज्यादा कम है पर ईयर के हिसाब से, वो भी कम है। हाँ, IT में इतना वेरिएशन क्यों है, क्योंकि IT यार यहाँ पे न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है। हाँ, थोड़ा टाइम हो गया, पर हाँ फंडिंग का इशू है इसलिए। पर ये भी बहुत ज्यादा फिनोमिनल, बहुत ज्यादा कम रेट आप कह सकते हैं। हॉस्टल का अगर हम बोले मैथ्स को इंक्लूड करके 3,000 पर ईयर मात्र, और हॉस्टल सीट रेंट 300 पर ईयर, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अब इतना अच्छा कॉलेज है तो इसकी एलिजिबिलिटी भी जान लेते हैं। अगर आपको बीटेक में एडमिशन चाहिए
जो कि जिसके लिए वीडियो बन रही है मेजोरिटी। तो आपको WBJE का एग्जाम देना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में कंडक्ट होता है, आपको वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा और WBJE के काउंसलिंग के थ्रू आपको ये कॉलेज मिलेगा। और आपको आर्किटेक्चर करना है तो आप WBJE और नाटा का एग्जाम देना पड़ेगा आपको। और अगर आपको फार्मा करना है तो आपको WBJE देना पड़ेगा। पर इसमें एक पॉइंट है, WBJE के दो पार्ट में एग्जाम होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का और एक होता है मैथ्स ओनली, ठीक है। और दोनों देना पड़ता है आपको फार्मा के लिए। कई कॉलेजेस में फार्मा के लिए आपको सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पार्ट देना पड़ता है, मैथ्स की जरूरत नहीं है। पर जादवपुर में फार्मा करने के लिए बी फार्मा आपको दोनों एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। और एमटेक करना है तो गेट के थ्रू एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 90% सीट्स हैं जनरल कैंडिडेट की, वो होम स्टेट के कैंडिडेट यानी डोमिशियल कैंडिडेट के लिए। डोमिशियल यहाँ पे उन रेफर करा जाता है उन स्टूडेंट से जो वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं शुरुआत से, या जिनके पेरेंट्स में से कोई एक, पापा या मम्मी में से कोई एक वेस्ट बंगाल में है मोर देन 10 ईयर्स और 5 ईयर्स। देख लेना स्टेट्स। और आप चाहे बाहर पढ़ रहे हो पर आपके पेरेंट्स यहीं के निवासी हैं तो उनको डोमिशियल कैंडिडेट माना जाता है। और 90% सीट्स उनके लिए जनरल कैंडिडेट के 90% सीट डोमिशियल के लिए रिजर्व है। अब जो बाकी कैटेगरीज हैं जो आउटर स्टेट में, मतलब दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप SC ST OBC कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आप आउटर स्टेट के, तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा WBJE में। आपको आपकी रिजर्वेशन, आपकी कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा WBJE के एग्जाम में अगर आप आउटर स्टेट से। वहीं पे अगर आप OBC SC ST होम स्टेट यानी डोमिशन है वेस्ट बंगाल के, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। अब कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ आपके डोमिशियल के लिए कंप्यूटर में आप देख सकते हैं ओपनिंग 8 पे हुई थी, क्लोज 61 पे हो गया था। और आप बाकी रैंकिंग्स भी देख सकते हैं। अब आपको अगर मैं ऑल इंडिया की रैंकिंग बोलूँ आउटर स्टेट के बच्चों के लिए, तो ओपनिंग आपकी 1 पे हुई थी और क्लोज आपका 7 पे हो गया था। मतलब देख रहे हो ना कितना तगड़ा रैंकिंग है। मतलब WBJE में जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है वो भी जादवपुर में कंप्लीट, मतलब WBJE एग्जाम जो है वो जादवपुर उसका बेस्ट कॉलेज है, तो ऑब्वियसली ये तो होना ही है। और बाकी रैंकिंग भी आप देख सकते हो। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के लिए भी दे रखा है और आपका आर्किटेक्चर के लिए भी दे रखा है। OBC में यार दो होते हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ पे OBC क्रीमी लेयर का आप देख सकते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर का ये कट ऑफ मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके PDF डाउनलोड करके भी देख सकते हो कट ऑफ, ठीक है। कोई वैसी दिक्कत नहीं है। SC की कट ऑफ देख सकते हो आप और ST की देख सकते हो आप। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल की। तो यार हॉस्टल में यहाँ पे टोटल 13 हॉस्टल आपको मिलते हैं, जिसमें से 9 बॉयज के हॉस्टल हैं और 4 गर्ल्स के हॉस्टल हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। अब हॉस्टल फीस इतनी कम है तो यहाँ पे यार एक सीन आ जाता है, सब बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता। लिमिटेड सीट्स है, मतलब उन्हीं को हॉस्टल मिलेगा जिनका आपका डिस्टेंस जो है कॉलेज से वो आपको दिखाना पड़ेगा दूर है, तो उन्हीं को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता, ठीक है। ये बात माइंड में रखना। और ज्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं PG लेना, क्योंकि इतनी कम फीस है तो वो PG प्रोवाइड कर लेते आसपास। जो जादवपुर का एरिया या सॉल्टलेक का एरिया जो भी आपको कैंपस मिला है वो आसपास PG देखते हैं। और अगर आप मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर में 4 शेयरिंग रूम होते हैं मेन कैंपस में, ठीक है। और हॉस्टल्स आर ओके, ठीक है। आप हॉस्टल आपको बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ओके ओके मिल जाएंगे, आपका काम चल जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट हॉस्टल से मतलब भी नहीं होता, क्योंकि जो आपका इन्वायरमेंट, जो 4 लोग आपके साथ हैं, आप जिनके साथ मिल रहे हैं, उनका इन्वायरमेंट डिसाइड करता है आप कैसे बनोगे, ठीक है। तो हॉस्टल से ज्यादा मैटर कुछ करता नहीं है। और क्लीननेस का थोड़ा इशू है कि क्लीन हाइजीन थोड़ा सा मेंटेन हो सकता है, पर ठीक है, ये उतना इशू नहीं है। अगर आपको क्लीननेस का इशू है तो आप देख सकते हो थोड़ा, वैसे वो कुछ बड़ा इशू नहीं है। और स्मॉल सिंगल रूम आपको सॉल्ट लेक के कैंपस में दिख रहे होंगे। और नो रिस्ट्रिक्शन इन द हॉस्टल्स, फ्रीडम आपको पूरा मिलेगा, पूरा चिल सीन है, ये बहुत ज्यादा सही है। अगर आपको मतलब ये आप देख सकते हो कि आपको फ्रीडम पसंद है तो आपको फ्रीडम बहुत ज्यादा मिल रहा होगा जादवपुर के अंदर। एकदम 24/7 आप कह सकते हो आपका हॉस्टल ओपन रहेगा, बहुत ज्यादा फ्रीडम है, रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, आपके ऊपर है आप कैसे इसको यूज करते हो। और मैंने जैसे बोला स्टूडेंट थोड़ा बहुत प्रेफर करते हैं PG को। मैस की बात कर लेते हैं। मैस का फूड इज ओके ओके, ठीक है। अब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है पर बहुत ज्यादा बेकार नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में आपको मैस का फूड बाकी कॉलेजेस से अच्छा ही मिलेगा। मतलब हाँ, फूड यहाँ के अच्छे होते हैं पर आप कह सकते हो ओके ओके है, ठीक है। अब वो आपको खाने के बाद पता चल जाएगा, पर वैसे अच्छा होता है। आपको वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब स्पोर्ट्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। दो दो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं आपके, एक मेन कैंपस में, एक सेकेंडरी कैंपस में। फुटबॉल ग्राउंड है आपका, वॉलीबॉल, टेनिस, कॉमन हैंडबॉल है, कोर्ट है मेन कैंपस में, एंड मैनी मोर, बहुत सब कुछ, मतलब बहुत कुछ मिलेगा, बहुत ही कुछ। अब
बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की, जिसके लिए वीडियो मैंने मतलब मेन फोकस किया है, जिसके लिए मैं मेरे रिव्यू को मैं थोड़ा अलग मानता हूँ बाकियों से। तो प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो प्लेसमेंट 2022 मतलब करंट डाटा पकड़ा है जो अभी चल रहे हैं, ठीक है। चल रहे हैं प्लेसमेंट, तो इसमें एवरेज पैकेज और मीडियन पैकेज निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी प्लेसमेंट चल रहा है और ये वेरी कर सकता है डाटा, ठीक है। तो इसलिए मैंने एवरेज और मीडियन तो नहीं दिया, पर मैंने आपको एक हिंट दे दिया, एक बात बता दिया है। आप इनके फेसबुक पेज में जाइए, वहां पे आपको दिख जाएगा, सर्च कर लीजिए, जैसे आपको कंप्यूटर साइंस का देखना है तो JUBCSC आपको पेज आ जाएगा, उसमें जिस बच्चे की जिस कंपनी में लगा है, जिस रोल में लगा है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको एक अच्छा रफ आइडिया हो जाएगा वहां से। आप वैसे ही JUIT प्लेसमेंट्स, JUEE प्लेसमेंट, JUETC प्लेसमेंट, आप जो मतलब जो करोगे उस पेज को आ जाएगा आपको। तो अभी 2022 की प्लेसमेंट को हम कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपनियों के नाम लिए जिन्होंने अभी बच्चों को रिक्रूट किया है। तो उसमें से आपका देख सकते हो आप, एप्पल है, गूगल है, इंडस्ट्रीज है जो कि मैक्सिको की कंपनी है। तो ये एक इंटरनेशनल ऑफर गया है ऑन कैंपस, ठीक है, ये ऑफ कैंपस नहीं है, ऑन कैंपस इंटरनेशनल ऑफर गया है। ये सारे ऑन कैंपस हैं। एटलासियन हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट एटलासियन जो है वो इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज देती है बच्चों को, ठीक है। जो कॉलेज में आप सुनते हो ना हाईएस्ट पैकेज गया 53 लैक्स, तो ये एटलासियन का ही कमाल है। आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया जो आपको 42 लैक्स का पैकेज देती है। फ्लिपकार्ट हो गया आपका, एक PSU हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, अमेजोन हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, डी शॉर, रेजर पे, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल, PwC, मॉर्गन स्टैनली, बहुत सारा, मतलब जो आप चाहोगे। अब मैं प्लेसमेंट के डेटास पे आता हूँ जो इनके फेसबुक पेज पे अपलोड हैं, और ओरिजिनल है, ऑथेंटिकेट है, और ये 2021 के डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2021, यार ये वो टाइम था जब 2020 से 21 में प्लेसमेंट सेशन चल रहा था, तब कोविड का हिट था, तो इस टाइम हर कॉलेज का प्लेसमेंट बिगड़ा है। तब भी इस कॉलेज का प्लेसमेंट देखना आप, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जादवपुर यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हो यहाँ पे CSE का एवरेज पेंडेमिक में 19.2 LPA गया था, सोच सकते हो 19.2 LPA, मीडियन 16.5 LPA। LPA स्टैंड्स फॉर लैक्स पर एनम, मतलब 19.2 एवरेज लैक्स पर एनम पैकेज लगे थे एवरेज स्टूडेंट्स के, ठीक है। मीडियन लगा था 16.5। एवरेज और मीडियन में डिफरेंस पता होगा, एवरेज मतलब पूरे बैच में जितने भी बच्चे हैं उनका जो पैकेज जिनका जितनों का लगा है उनको मीन कर दिया, एवरेज पैकेज आपका आ गया। मीडियन मतलब जो उनमें जो बीच में मतलब मेजोरिटी बच्चों का जो लगा है, मीडियन पैकेज 16.5, यानी वो इससे आधे बच्चे इससे ज्यादा पैकेज लिए हैं, आधे बच्चे इससे कम लिए हैं। पर मीडियन का मतलब अगर मीडियन फिगर पकड़ लेते हो तो समझ लो मेजोरिटी ऑफ द बंच ऑफ द पीपल गेटिंग द सेम प्लेसमेंट अप्रॉक्स 16.5, लाइक 16.5 के आसपास ही सब बच्चों का प्लेसमेंट ज्यादातर का लगा होगा, ठीक है। अब प्लेसमेंट परसेंटेज की बात कर ले तो 98%, 98% मतलब शायद ही एक बच्चा प्लेसमेंट या तो उसने ली नहीं होगी या कुछ, पर समझ लो ना ऑलमोस्ट सबकी प्लेसमेंट होती है, 100% होती है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज जो गया था 51 LPA, जिसकी मैंने बात की थी, हाईएस्ट पैकेज एटलासियन आपका देता है, तो एटलासियन का ही कमाल है, हाईएस्ट पैकेज 51 LPA। यहाँ पे IT की ब्रांच की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हो 18.57 LPA है, मीडियन 15 है, प्लेसमेंट 95.31%, ऑलमोस्ट 100%, एक बच्चा हो सकता है रह गया हो या उसने ली ना हो। हाईएस्ट ऑन कैंपस 51 LPA एटलासियन ने दिया होगा, 58 LPA ऑफ कैंपस में लगा है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का, मेरे को नाम याद नहीं है पर हाँ दिया था। अब ETC का आप देख सकते हैं एवरेज 11.44 LPA है, जो कि बहुत अच्छा एवरेज पैकेज होता है, ये कंसीडर करके कि ETC एक कोर ब्रांच है, उसमें इतना तगड़ा पैकेज ये कई कॉलेज का, CSC का भी एवरेज इतना नहीं होता, कई सारे कॉलेजेस का, अच्छे अच्छे कॉलेजेस का जो यहाँ पे इनकी कोर ब्रांच में मिल रहा है। यहाँ पे IEE एक ब्रांच है, IEE स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसमें भी आप देख सकते हो एवरेज 12.3 LPA है, जो कि बहुत ज्यादा सही है, ठीक है। हाईएस्ट यहाँ पे 32 LPA है दोनों में, ये अमेजोन ने दिया होगा आपका 32 LPA, ठीक है। अब आगे एक और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एकदम कोर ब्रांच ले लिया है, जो बच्चे सोचते हैं यार कोर ब्रांच में प्लेसमेंट होगी कि नहीं, तो हाँ प्लेसमेंट होती है। यहाँ पे आप एवरेज देख सकते हो 7.4 LPA पावर इंजीनियरिंग में, मीडियन 6 LPA है, परसेंटेज यहाँ पे मेरे को मिला नहीं, और यहाँ पे हाईएस्ट आप देख सकते हो कोर ब्रांच है, तो आप नहीं फोड़ सकते, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एक गलत मिथ है जो दूर करना चाहिए। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट आपका 32 LPA है, बंदे ने अमेजोन फोड़ी अपने दम पे, इररिस्पेक्ट उसके कोर ब्रांच है। अब चलो प्लेसमेंट का एक अच्छा आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया है, अब इस कॉलेज की थोड़ी सी प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यार प्रोस में मैं बताऊं तो प्रोस तो बहुत ज्यादा है, लाइक लो फीस है, इतनी लो फीस आपको इंडिया में तो और किसी कॉलेज में मिलेगी नहीं,
ठीक है। और उसके बाद इस लेवल का प्लेसमेंट शायद ये भी कहीं ना मिले, बहुत कम कॉलेजेस में मिलेगा, आईआईटीज में मिलेगा। तो आप देख सकते हो लो फीस है इसकी, आईआईटीज में इससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। और नेक्स्ट लेवल है आरओआई। आरओआई स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जितना लगा रहे हो और आप जितना निकाल रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप 4 साल में जितना लगाओगे इस कॉलेज में और जितना आप लेके बाहर निकलोगे उसमें बहुत तगड़ा आरओआई मिलेगा आपको। प्लेसमेंट यार ऑसम है, जो मैंने बोल दिया है, प्रोज का पॉइंट है। जेयू का एक खुद का ब्रांड है, ऑल इंडिया में हर कोई जानता है भाई, जादवपुर यूनिवर्सिटी, मतलब इतना ज्यादा तगड़ा ब्रांड है। तो एक खुद में ये एक अच्छा खासा ब्रांड है, तो इसका एडवांटेज भी है जेयू। और ग्रेट रिसर्च कल्चर है। अगर ठीक है प्लेसमेंट नहीं भाई, हमें रिसर्च का भी बता दो, रिसर्च कैसी है, तो रिसर्च के लिए भी बहुत तगड़ा कॉलेज है। और लाइफ इन जेयू नेक्स्ट लेवल, मैंने बताया एकदम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा चिल सीन मिलेगा, आपके ऊपर है, आप पूरा एकदम लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्री वाईफाई अवेलेबल है पूरे कैंपस में, अच्छी बात है, पूरा चिल सीन है। और एक और यहाँ पे पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया पर मैं बता देता हूँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स और भी कई सारी फील्ड, लॉ, ये सब पढ़ाया जाता है। तो इसलिए उस कॉलेज जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो आपको जो आप इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पे आपको खाली बीटेक के स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे और भी मल्टी डिसिप्लिनरी के स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो आपका जो एक्सपोजर होगा, आपका जो डाइवर्सिटी होगा वो बहुत ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल होगा। और बॉयज टू गर्ल्स रेशो भी इससे बहुत ज्यादा अच्छा होगा जादवपुर यूनिवर्सिटी में, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज के कंपैरिजन में। तो आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो डाइवर्सिटी मिलेगी, बॉयज टू गर्ल रेशो बहुत अच्छा है, तो समझ रहे हो ये भी एक बहुत तगड़ा प्रो है। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं यार। कॉन्स नहीं यार, इस कॉलेज के कॉन्स देना गलत बात हो जाएगी, मतलब इतना तगड़ा कॉलेज, इसके कॉन्स क्या ही निकालूं मैं। लोग शायद बोल देंगे कॉन्स में हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेस फूड, बट यार वो कंसिडरेबल नहीं है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है। आपको हॉस्टल से मतलब नहीं होगा, आपको हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से मतलब होगा। तो हॉस्टल उन सब का मैं कॉन्स मानता नहीं हूँ, इसलिए मैंने दिया नहीं, ठीक है। मेरे लिए कोई कॉन्स नहीं है, आप देख लेना आपको कोई कॉन्स लगे तो। क्लब्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव क्लब्स हैं, जैसे फोटोग्राफी क्लब हो गया, म्यूजिक क्लब हो गया, फिल्म सोसाइटी हो गई, क्विज हो गया, डिबेटिंग सोसाइटी हो गई, आर्ट, लिटरेसी, ड्रामा, पेंटिंग क्लब, मतलब बहुत ज्यादा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब फेस्ट की बात कर ले तो यार यहाँ पे मैं दो जो बहुत फेमस फेस्ट हैं, एक है सृजन जो कि साइंस फेस्ट है, आप टेक्निकल फेस्ट कह सकते हैं, और एक संस्कृति जो कि कल्चरल फेस्ट है, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे होता है ये संस्कृति। तो फेस्ट भी इनके बहुत सही है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी हैं, कई सारे बच्चे हैं, कई सारे ब्रांच के हैं, कई सारे स्ट्रीम के हैं, तो यहाँ पे कल्चरल आपको फेस्ट बहुत अच्छा लेवल का मिल रहा होगा। एक फोटो मैंने लगा दी है सृजन की, कल्चरल फेस्ट की, साइंस फेस्ट की, ठीक है। और आप देख सकते हैं जादवपुर का लोगो। बस यही था एक वीडियो में, आई होप यू एंजॉय। एक रिव्यू था छोटा सा, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना, मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नेक्स्ट किस कॉलेज के ऊपर मैं रिव्यू करूं, मेरा मेन फोकस होगा यार प्लेसमेंट में, और भी अगर आपको किसी और चीज में भी फोकस लाना है कि भाई ये चीज भी बता दो भैया, ये चीज भी बता दो, कमेंट कर दो, मैं उस पर भी फोकस करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट कौन से कॉलेज के प्लेसमेंट की बात करें, किसकी रिव्यू दे, वो भी कमेंट कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, हैव अ नाइस डे।